नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ मेरा परिवार स्वस्थ है और अपना रख रहा है पूरा ध्यान। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिन्हें डिप्रेशन है, वो उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें तनाव है। तो ये सब किस वजह से होता है और इनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप डिप्रेशन के शिकार ना हो। और साथ ही साथ आप ये वीडियो अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी ज़रूर भेजिए ताकि वो भी डिप्रेशन से दूर रह सके। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप अपने आप को एकदम रिलैक्स रखिए। साथ ही साथ आपने उस जगह को चुनना है जहाँ पर कोई भी आवाज़ ना हो, एकदम सुकून और शांति हो। योग का भी सहारा ले लीजिए। साथ ही साथ जो मैं चीज़ें आज आपको बताने जा रही हूँ आप उनसे भी अपने आप को शांत रख सकते हैं। डिप्रेशन में सबसे पहले डिप्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले हम थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस के बाद हमें क्या होने लगता है, हम धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ने लगता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और उसके बाद होता है डिप्रेशन, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, साथ ही साथ लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है। छोटे से स्ट्रेस से शुरू होती है इतनी सारी बीमारियां। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे इस वीडियो को देखकर अपने आप को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि हम बहुत अधिक सोचते हैं। परेशानियां आना मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आती है जिससे हमें लड़ना भी होता है, आगे भी बढ़ना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। ऐसा लगे कि आप बहुत अधिक स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप तनाव में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है जहां आपका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करना है, एक ऐसी जगह को चुनना है जहाँ पे एकदम शांति हो। आपने क्या करना है, अपने दोनों जो हाथ है वो घुटने पे रखने हैं। इस तरह से आंखों को बंद करना है, लंबी सांस लेनी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। कंटिन्यूस आपने यही करना है। कम से कम आप 10 काउंट तक सांस लंबी लीजिए और सांस को छोड़िए। लंबी सांस लीजिए। इस तरह आपने 10 काउंट तक श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। अक्सर हम स्ट्रेस लेते हैं तो जिससे होता क्या है, हमारी जो श्वास है वो छोटी छोटी हो जाती है। श्वास लेने लोगों को तकलीफ होने लग जाती है क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जिससे क्या होता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं। बाद आपने क्या करना है, आपने करना है अनुलोम विलोम। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे देखकर अनुलोम विलोम जरूर करें। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप कोई भी एक शांत जगह पर बैठ जाइए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे लंबी सांस ली, छोड़ी, उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से अपने फेस पर रख लीजिए। इंडेक्स फिंगर ऊपर फॉरहेड पे, दोनों ये फिंगर्स आंखों पे कवर कर लीजिए। और उसके बाद में जो आपका अंगूठा है वो आपने आपके कानों के छेद में रखना है। जो कानों का छेद है वहाँ पर आपने इसे अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से लंबी सांस लेनी है। और सांस छोड़ते वक्त आपने हमिंग साउंड निकाली है। सांस लेना है इस तरह से। इस तरह से आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है डेली। कम से कम आपने इसे 10 या 20 काउंट तक जरूर करना है। इससे क्या होगा, भ्रामरी प्राणायाम से आपको तुरंत अच्छा महसूस होने लगेगा। डेली इसके अभ्यास से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होने लगेगा। अब साथ ही साथ ये तो थी योग की बात, किस तरह से आप प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने तलवों की रात को मालिश करिए, जिससे आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, डेली इस चीज़ का अभ्यास करना है कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के लिए ज़रूर बैठें।
दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने हमेशा एक सत्संग का थोड़ा सा भाग एटलीस्ट 10 मिनट तक के लिए या 5 मिनट्स के लिए सत्संग का एक भी कोई भी पार्ट आप सुनिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि चीज़ें आपके जीवन में बदलाव होने लगेगी। काफ़ी लोग कहेंगे कि सत्संग में हमारा कोई लगाव नहीं है। आपने सत्संग सुनना है, डेली जब सुनेंगे तो वो अपने आप आपको गाइड करने लगेगा। आप अपने स्ट्रेस से रिलेटेड आंसर्स उसमें पाने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मुझे इस सत्संग के ज़रिए मिल रहे हैं। तो डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स या 5 मिनट्स तक आप अपने जीवन में धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। तो सत्संग को आपने अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाना है। डेली आप एक समय के लिए, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो हेडफोन जिसमें हम क्या करते हैं कि कॉमेडी रील्स देखते हैं अपने आप को थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर सत्संग को आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको अंदर से रिलैक्स महसूस होगा। कॉमेडी जब हम कुछ भी सीरियल या कॉमेडी कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो एक थोड़े टाइम के लिए आपको माइंड चेंज जैसा काम करता है। लेकिन सत्संग या फिर आप अगर चाहे तो शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके अध्ययन से क्या होता है, आपको मन से आपको अच्छा अंदर से महसूस होने लगेगा। तो डिप्रेशन से आप एकदम दूर होंगे और साथ ही साथ आपने अपने खुद के लिए, अपने आप के लिए कुछ स्पेशल फील होगा। बहुत अधिक हम योगा कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने क्या देखा है, सिंपल सा योगा से क्या होगा। ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा योगा कर लेंगे, बहुत शरीर पर तनाव डाल देंगे, आपने बहुत अच्छी जिम कर ली, लेकिन जब अंदर से आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रहा है तो वो किया हुआ कोई भी काम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप अच्छा खा रहे हैं लेकिन जब ज़्यादा अधिक स्ट्रेस में ले रहे हैं तो वो खाया हुआ चीज़ भी आपके ऊपर कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं। अपने आप को ब्लेसिंग्स देते रहिए। आप हार रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जीत रहे हैं तो भी कोई बात नहीं ना। आपने अधिक सोचना नहीं है, एकदम रिलैक्स और काम रहना है। चलिए, ये तो थी मेरी ये बातें। अब इसके साथ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं एक प्रवचन सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहूँ। एक नाव होती है, वो डूबने वाली होती है। तो जो नावी होता है वो सभी लोगों से कह लेता है कि अभी हम सब डूबने वाले हैं, तो आप सभी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। तो जो पास में बैठे संत महाराज होते हैं वो कमंडल से 2 कमंडल भरकर नाव में पानी डाल देते हैं। फिर जब नाव में जब बहुत ज़्यादा वेव्स आती है, वो वेव्स एकदम शांत हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम नहीं डूबेंगे, सब कुछ शांत है। तब वो देखते हैं कि वो जो साधु महाराज होते हैं, वो जो कमंडल उन्होंने डाला था वही वापस निकाल के वो बाहर की तरफ पानी को फेंकने लगते हैं। तो सारे लोगों के उतरने के बाद नाविक उन संत महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं कि संत महाराज, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जब नाव डूबने को कहा तो आपने वो कमंडल भर के पानी उस नाव में डाला, और जब मैंने आपसे ये कहा कि अब ये नाव नहीं डूबेगी तो आपने वही पानी बाहर निकाल कर फेंक लिया, इसका क्या कारण था? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने प्रभु की रज़ा में अपनी रज़ा मिला ली है। अगर वो नाव को डुबाना चाहते हैं तो उनकी रज़ा है, उनकी इच्छा है, तो मैं उनकी इच्छा को अपना रहा हूँ, मैं उनकी इच्छा में अपनी इच्छा डाल रहा हूँ। मैंने अपना प्रयत्न किया, अगर ये नाव फिर भी डूब रही है तो मैंने उनकी इच्छा में बस अपनी इच्छा मिला ली है। तो आपने क्या करना है, आप अपना प्रयत्न करिए और उसके बाद अपने सारे काम, अपने सारे प्रयत्न, अपनी सारी चीज़ों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो स्ट्रेस मत लीजिए, बस उस प्रभु की इच्छा में ना आप अपनी इच्छा में ला लीजिए, तो देखिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ अब अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, फ्रेश रहिए, मेरे साथ प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।